सेज एक एको प्रभ ठाकुर, गुरमुख हर रावे सुख सागर। मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा, गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम। हम वार वार अपने गुरु को जासा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो सतवीं पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु हरराय साहिब जी के प्रकाश गुरपुरब की सभी संतों को लख लख बधाइयां। गुरु हरराय साहिब जी का प्रकाश 1630 में कीरतपुर साहिब में हुआ। गुरु साहिब जी के पिता का नाम बाबा गुरदित्ता जी था और माता निहाल कौर जी। कहते हैं 14 साल की उम्र में ही गुरु हरराय साहिब जी को गुरगद्दी मिल गई थी। सन 1644 में गुरु हरगोबिंद साहिब 6वीं पातशाही जी के 5 बेटे और एक बेटी थी। सबसे बड़े बेटे बाबा गुरदित्ता जी थे, जिनके 2 बेटे थे, तीरमल जी और हरराय साहिब जी। बड़े बेटे तीरमल मुगल सल्तनत औरंगजेब के साथ मिल गए थे। कहते हैं जब गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी 6वीं पातशाही कीरतपुर साहिब गए तो तीरमल अपनी माता के साथ करतारपुर साहिब में ही रहे और यहाँ तक कि इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि सनातन आदि ग्रंथ उस वक्त उन्हीं के पास था और उनकी सोच ऐसी थी कि गुरु साहिब जी आदि ग्रंथ उनके पास है तो आखिरकार गुरगद्दी उन्हीं को मिलेगी। यहां तक कि जब उनके पिता गुजर गए तब भी वे नहीं पहुंचे। और दूसरी तरफ कहते हैं गुरु हरराय साहिब जी को गुरु हरगोबिंद साहिब जी का हमेशा से ही साथ मिला। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज 6वीं पातशाही हरराय साहिब महाराज जी को हमेशा से ही अपने साथ रखा करते थे। यहां तक कि शास्त्र और शस्त्र की विद्या हरराय साहिब महाराज जी को 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने ही दी थी। जहांगीर का बेटा शाहजहां, जो कि दिल्ली के तख्त पर विराजमान था, कहते हैं शाहजहां के 2 बेटे थे, दारा सिखो और दूसरा औरंगजेब। दारा सिखो को हमेशा से ही एम्परर शाहजहां का साथ मिला और प्यार मिला, परंतु कहते हैं छोटे बेटे औरंगजेब को ये बात कबूल न थी कि दारा सिखो शाहजहां के इतने करीब हैं और उन्हें इतना प्यार मिलता है। औरंगजेब
एक बहुत ही क्रूर और घटिया किस्म का राजा था। इतिहासकारों ने तो ये भी कहा है कि पिता शाहजहां को भी उसी ने मरवाया था, और यहाँ तक कि कहते हैं औरंगजेब ने एक लांगरी को, जो कि दारा सिखों को भोजन बनाकर खिलाता था, उसे खरीद लिया और लांगरी इंसान के हाथों शेर का बाल उसके खाने में डलवा दिया, जिसके कारण दारा सिखों का पेट खराब हो गया था। कई हकीम बुलवाए गए, बहुत बड़े बड़े वैद्य बुलवाए गए, परंतु कहते हैं दारा सिखों का इलाज ना हो पाया। वो दिनों दिन बीमार पड़ता जा रहा था, उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। दूसरी ओर कहते हैं गुरु हराय साहब महाराज जी ने किरतपुर साहिब में एक बहुत बड़ा दवाखाना बनवाया था, जिसमें हर किस्म की दवाइयाँ जो कि देश विदेश में मिलनी मुश्किल थी, वो वहां पर मिला करती थी। गुरु साहिब जी का दवाखाना पूरे संसार में, देशों विदेशों में बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था। कहते हैं पीर हसन अली ने शाहजहां को कहा कि गुरु हराय साहब जी के दवाखाने में ही ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिससे कि दारा सिखों का इलाज हो पाएगा। यहां तक कि इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि शाहजहां ने आप चिट्ठी लिखी थी गुरु हराय साहब महाराज जी को, जिसमें उन्होंने बेनती की थी कि उनका बेटा बीमार है, उन्हें दवाई की जरूरत है। गुरु हराय साहब महाराज जी ने आप शाहजहां को दवाई भेजी ताकि उसका बेटा ठीक हो सके। ये बहुत सोचने की बात है कि आज का सिख सिर्फ लंगर चलाने में लगा हुआ है, परंतु गुरु साहब जी ने तो बहुत बड़ा दवाखाना बनाया था, जिसमें ऐसी औषधियाँ थी, ऐसी दवाइयाँ थी, ऐसी जड़ी बूटियाँ थी जो कि किसी भी देश विदेश में मिलनी बहुत ही कठिन थी। हमें गुरु साहब जी से ये बात सीखनी चाहिए कि हम सिर्फ गुरुद्वारा ना बनाएं, हम सिर्फ लंगर ना चलाएं, बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा अस्पताल बनाएं, एक ऐसा हॉस्पिटल बना दें जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों को नुकसान उठाना पड़े, बीमारियों के कारण उनका अच्छी ढंग से इलाज हो सके। ऐसा हमें सोचना चाहिए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। गुरु साहब जी के पास हमेशा से ही कहते हैं 2200 घोड़सवार हमेशा ही तैनात रहते थे। गुरु साहब जी हमेशा ही जंग की तैयारी किया करते थे। यहां तक कि देखा गया है कि शाहजहां ने जब गुरुओं के साथ जंग लड़ी थी तो वो हमेशा हारा था, परंतु आगे चलकर जब गुरु साहब जी ने उसके बेटे का इलाज किया था तो शाहजहां की दोस्ती हो गई थी गुरु हराय साहब जी के साथ। परंतु फिर भी गुरु साहब जी हमेशा से ही जंग की तैयारी किया करते थे।
शस्त्र विद्या सिखाया करते थे बच्चों को, और यहाँ तक कि शिकार पर भी जाया करते थे, ताकि जो आसपास के राजा हैं वो ये सीख सकें कि हमें हमेशा ही जंग की तैयारी करनी चाहिए। गुरु साहब जी ने शिकार किए, वो तो जानवरों का उद्धार करना था। ये साखी आपने पहले भी सुनी है। गुरु साहब जी की बचपन की एक साखी आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। जब हम गुरु हराय साहब जी की बात करते हैं तो ये साखी हर किसी की जुबान पर आती है। कहते हैं जब गुरु हराय साहब महाराज जी छोटी अवस्था में थे, कुछ इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि उनकी उम्र तकरीबन 5 साल की थी। तब कहते हैं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी जब बाग में टहल रहे थे तो पीछे से कहते हैं गुरु हराय साहब महाराज जी भी बाग में आ पहुंचे और उन्होंने बाग की खूबसूरती को देखा और खेलने लगे। परंतु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी जैसे कि पहले ही वो बाग में आ चुके थे, उन्होंने एक फूल खिलता हुआ देखा था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उसे देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए थे और बाग में टहलने के लिए आगे चल दिए थे। परंतु बाग में टहलते टहलते जब वे वापस आए, लौटते समय जब उस जगह पर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने उस फूल को देखना चाहा तो वो फूल वहां था ही नहीं, बल्कि जमीन पर टूटकर बिखर कर गिरा पड़ा था। गुरु साहब जी जानी जानहार, सब कुछ जानते हैं। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। गुरु साहब जी उन्होंने गुरु हराय साहब जी को बाग में खेलते हुए देखा और कहते हैं बालक हराय साहब जी का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और समझाया कि बेटे, आपका चोला तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, परंतु आपको कुदरत की संभाल करनी है, फूलों का ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि फूल आपके चोले से टूटकर जमीन पर गिर जाए। इस बात को कहते हैं बालक हराय साहब जी ने बहुत ही ध्यान देकर सुना और इस पर अमल किया और पूरा जीवन उन्होंने बाग की संभाल की, फूलों का ध्यान रखा। और यहाँ तक कि इतिहासकार ये भी कहते हैं गुरु हराय साहब महाराज जी ने आगे चलकर एक बहुत बड़ा बाग बनवाया था जिसमें हर किस्म के फूल, जड़ी बूटियाँ इत्यादि थे और यही जड़ी बूटियाँ आगे चलकर अस्पतालों में काम आती थी, जो कि गुरु हराय साहब जी महाराज जी ने बनवाया था। इस बात से हमें सीखने में मिलता है कि गुरु साहब जी ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की इस बात को समझा, बूझा और उस पर अमल भी किया। परंतु आज का सिख हम देखते हैं, आज का मनुष्य हम देखते हैं, जरा हम अपने आप को देखें
तो क्या हम गुरु की बात मानते हैं? गुरु साहब जी ने उपदेश दिया था कि हमें बाग का ध्यान रखना है, कुदरत की संभाल करनी है, वनस्पति का ध्यान रखना है, फूलों का ध्यान रखना है। क्या हमने कभी पौधे लगाए? ये हमें आज सोचना है, क्योंकि आज संसार में जहां हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, किस प्रकार ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, नदियां सूखती जा रही हैं। हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि जब वे छोटे थे तो हर तरफ, हर जगह देश में नदियां बहा करती थी, और यहाँ तक कि वे कहते हैं कि ये नदियां 12 महीने बहा करती थी। आज सोचिए वो नदियां कहाँ हैं? सभी नदियां आज सूख चुकी हैं। यहां तक कि यह भी देखा गया है कि बारिश के मौसम में भी नदियां आज भरी हुई नहीं हैं। कहीं कहीं तो आज बारिश हो ही नहीं रही है। वातावरण तब्दील होता जा रहा है। ये सब आज के इंसान के कारण ही तो है। इंसान आज पेड़ों को काटता जा रहा है, वो भी अपने स्वार्थ के लिए। व्हाट्सएप पर एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो आया था जिसमें बताया गया था कि हम जो टिश्यू पेपर यूज करते हैं हाथ पोंछने के लिए, वो टिश्यू पेपर आजकल इस तरह की मांग है कि टिश्यू पेपर बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। आजकल महंगी महंगी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां महंगे महंगे टिश्यू पेपर बना रहे हैं। और वो टिश्यू पेपर बनते कैसे हैं? पेड़ों को काटकर। पहले तो ऐसा हुआ करता था कि जो पेड़ सूख गए हैं उससे पहले तो टिश्यू पेपर बना करते थे, वो भी किसी हद तक ठीक था। परंतु आज तो टिश्यू पेपर बनाने के लिए अच्छे से अच्छा पेड़ काटा जा रहा है। हम फर्नीचर तो घर में बना लेते हैं, परंतु ये नहीं सोच रहे कि उसके कारण कितने पेड़ कट रहे हैं। हम आज पेपर को रद्दी में तक नहीं देते, उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। ये नहीं सोचते कि कुदरत ने हमें इतना कुछ बख्शा है। वो पेपर जो बनता है, कागज जो बनता है, वो पेड़ों से ही तो बनता है। और आज हम कागज का इस्तेमाल इस प्रकार से कर रहे हैं कि पूछिए मत। हम सभी ये जानते हैं कि कागज को आज वेस्ट किया जाता है, सही ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसके कारण कुदरत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम आज फसलों में भी केमिकल्स डाल रहे हैं। केमिकल का छिड़काव आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हो रहा है। जहां पर देश विदेशों में 6% केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर हिंदुस्तान में आंकड़े बताते हैं कि केमिकल्स का इस्तेमाल 40% तक हो रहा है। वो भी हमारे ही खाने वाले अनाज पर, फलों पर, फूलों पर। ज़रा सोचिए, आज जब हम उस केमिकल से भरे हुए अनाज को खाएंगे,
पेड़ों को भी केमिकल से उगाया जा रहा है। जरा सोचिए, तभी तो हमें बीमारियां लग रही हैं। गुरु साहब जी ने तो हमें कुदरत की संभाल करने को कहा था। आज जब हम गुरु हरराय साहब जी का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं तो हमें यह प्रण लेना है कि हम वनस्पति की संभाल करें, कुदरत की संभाल करें, ताकि हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है वो सुखी से बच सके, उन्हें बीमारियों से ग्रसित ना होना पड़े। हम आज पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, कुदरत की संभाल नहीं करते। कभी ये नहीं सोचते कि हमें गुरुद्वारे के साथ साथ हॉस्पिटल भी खोलना है, ताकि हमारे आगे वाली पीढ़ी स्वस्थ रह सके। ना तो हम कुदरत की संभाल कर रहे हैं, ना ही हॉस्पिटल बना रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि हम तो पैसा कमा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जबकि हम ये नहीं सोचते कि जब कुदरत ही नहीं बचेगी, अच्छे पेड़ पौधे ही नहीं बचेंगे, वनस्पति ही अच्छी नहीं होगी, नदियां सुरक्षित नहीं रहेगी, अस्पताल नहीं बनेंगे, तो हमारे आगे वाली पीढ़ी आगे चलकर हमें ही कोसने वाली है। ये बात पर हमें आज गौर करना है, और गुरु हरराय साहब महाराज जी ने जो हमें उपदेश दिया है उस पर विचार करने की आज जरूरत है। तभी हमारा ये गुरुपर्व मनाना सफल हो सकेगा। कहते हैं गुरु हरराय साहब महाराज जी की शादी हुई थी माता किशन कौर जी के साथ, जिनसे उनके 2 पुत्र हुए। पहला बेटा रामराय जी और दूसरे धन धन साहिब श्री गुरु हरकिशन साहब महाराज। कहते हैं गुरु साहब जी के बेटे होने के बावजूद भी गुरु हरराय साहब जी का बड़ा बेटा औरंगजेब के साथ मिल गया था। बाबा रामराय औरंगजेब का साथी बन गया, और यहां तक कि इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि रामराय जी ने 72 बार औरंगजेब को करामातें करके दिखाई थी। गुरु के बेटे होने के नाते उन्हें शक्तियां थी जिसका वह गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे थे, और मुगल सल्तनत को, औरंगजेब को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ तक कि जब औरंगजेब ने, कहते हैं, एक बार रामराय जी को पूछा था कि गुरु की गुरबानी में क्या ऐसे शब्द हैं जो हमारे मुस्लिम धर्म के खिलाफ हों, तो कहते हैं रामराय जी ने एक पंक्ति ही बदल दी थी। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्हार, इस पंक्ति को बदलकर रामराय जी ने कह दिया मिट्टी बेईमान की, जिससे औरंगजेब, कहते हैं, बहुत क्रोधित हुआ था और गुरु के खिलाफ ही उसने बहुत कुछ किया था। उपरंत कहते हैं जब इस बात का पता गुरु हरराय साहब जी को पता चला कि रामराय ने गुरबानी की पंक्ति ही बदल दी है, कहते हैं गुरु हरराय साहब जी ने कभी रामराय जी की शक्ल तक नहीं देखी और उसे कह दिया था कि कभी हमारे दर्शन करने के लिए कभी मत आना। और यहां तक कि
गुरु हराय साहब महाराज जी ने गुरगद्दी अपने छोटे बेटे गुरु हरकिशन साहब महाराज जी को दी थी। उस वक्त कहते हैं 8वीं पातशाही धन धन साहिब श्री गुरु हरकिशन साहब महाराज जी की उम्र सिर्फ 5.25 साल की थी। कहते हैं इस पर भी रामराय जी ने औरंगजेब को भड़का दिया गुरु हरकिशन साहब महाराज जी के खिलाफ, परंतु वो हरकिशन साहब महाराज जी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। गुरु हराय साहब महाराज जी ने अपने बेटे धन धन साहिब श्री गुरु हरकिशन महाराज जी को ये वचन कहे थे कि आप कभी औरंगजेब के मत्थे मत लगना, कभी वो बुलाए भी तो उस दुष्ट से मिलने तक मत जाना। कहते हैं अपने सारे जीवन काल में 8वीं पातशाही धन धन साहिब गुरु हरकिशन साहब महाराज जी ने कभी औरंगजेब को दर्शन नहीं दिए। जबकि कहते हैं कई बार औरंगजेब ने कोशिशें की कि वो गुरु हरकिशन साहब महाराज जी को मिल सके, पर वो मिल ना पाया। गुरु हरकिशन साहब महाराज जी ने गुरु हराय साहब जी के वचन हमेशा ऐसे ही निभाए। आज हमें अपने मन में चाहती मारनी है कि क्या हम गुरु के वचनों को निभा पा रहे हैं। गुरु साहब जी ने शस्त्र विद्या सीखी, क्या हम सीख रहे हैं? क्योंकि आज भी हम संसार में देख रहे हैं ऐसा माहौल खराब होता जा रहा है कि हमें शस्त्र विद्या की जब जरूरत पड़ेगी तो हमारे पास वो विद्या होगी ही नहीं, तो हम अपनी बहु बेटियों की रक्षा कैसे करेंगे। और दूसरी बात, गुरु हराय साहब महाराज जी ने जिनका आज हम गुरपुरब मना रहे हैं, गुरु हराय साहब महाराज जी ने हॉस्पिटल खोला था, अस्पताल बनाए थे। क्या हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हम भी कभी एक ऐसा हॉस्पिटल बनाए जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिल सके? क्या हमारी सोच सिर्फ ऐसे ही बनी रहेगी कि हम जीवन काल में हमेशा से ही लंगर चलाते रहेंगे? माना कि गुरु नानक देव महाराज जी ने, पहली पातशाही जी ने लंगर की प्रथा चलाई थी जिसे हमें कायम रखना है, परंतु गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने बच्चों को आप पढ़ाया, विद्या दान बख्शी, विद्या पढ़ाई। क्या हम ये सोच रहे हैं कि हमें भी कभी विद्यालय खोलने हैं, स्कूल खोलने हैं? आज लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हम लंगरों पर लगा रहे हैं। गुरु हराय साहब महाराज जी ने हॉस्पिटल खोला, क्या हम ये सोच रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल पे बनाना है? पाकिस्तान में जब कॉरिडोर बनाया गया था तो अरबों रुपए दान दे दिए गए थे। वही रुपए मैं तो ये कहूँगा कि सिखों के लिए अगर कुछ किया होता,
जो आज सिख बेरोजगार भी हैं, कई सिख तो ऐसे हैं जो बीमार भी हैं, कई सिखों के पास, कई लोगों के पास और पैसे की तंगी है। अरबों रुपए जो कि कॉरिडोर के लिए दान दिए गए, अगर वही माया आज सिखों के लिए बड़े बड़े विद्यालय बने होते, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए गए होते, जो सिख बेरोजगार हैं उन्हें नौकरियां दी गई होती, रोजगार दिया गया होता, उन पैसों से अगर उनके घर बनाए गए होते, तो आज का सिख हर जगह टॉप पर होता। पर हम गुरु के लंगर, गुरु के कॉरिडोर, इसी पर ध्यान दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये सब काम ना करें, परंतु सिख कौम के लिए जो करना चाहिए क्या हम कर रहे हैं? कुदरत के लिए जो करना चाहिए क्या हम कर रहे हैं? क्या हमने कभी पेड़ लगाए, वनस्पति की संभाल की, वातावरण को संभाला? आज हम देख रहे हैं कि हर तरफ प्रदूषण फैलता जा रहा है, जिसके कारण बीमारियां फैलती जा रही हैं। क्या हमने कभी पेड़ लगाया? हम आज ये प्रण करें कि जब भी कोई हम गुरुपुरब मनाएं तो हम पेड़ जरूर लगाएं, ताकि हम वनस्पति की संभाल कर सकें, वातावरण को शुद्ध कर सकें और गुरु की राह पर चल सकें। तभी हमारा ये गुरुपुरब मनाना सफल हो सकेगा। धन धन साहिब श्री गुरु हरराय साहब महाराज, 7वीं पातशाही, उनका जीवन बहुत ही महान था। उन्होंने शस्त्र विद्या के साथ जुड़ने को कहा, वातावरण को संभालने के लिए वनस्पति की संभाल करने को कहा, अस्पताल बनाया था उन्होंने। हमें इस बात पर आज गौर करना है कि हमें भी उनके नक्शे कदमों पर चलना है और इस बात का ध्यान रखना है, जिन बातों का ध्यान गुरु साहब जी रखा करते थे और हमें भी रखने को कहते थे, तभी हमारा ये गुरुपुरब मनाना सफल हो सकेगा। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात्संग बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो, और सात्संग आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 लाख जुनिया ना भोगनी पड़े, मेरा आवागमन कट जाए। सात्संगत ऐसी आशीष बख्शना, मेरा परिवार सुखी बसे, चढ़ती कला में बसे, परिवार में देह अरोगता रहे, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।